अब जरा सोचिए, इस जो अटल सेतु पुलिया है, इस पे अगर आप मंथली पास बनवाते हैं, कम दीजिएगा, क्योंकि अभी नई नई ये पुलिया बनी है और हो सकता है इसके अप्रोच पे यानी लिंक रोड पे दरार भी आ सकता है। वो तो ये कह रही है सारी गलती इस कंपनी की है, लेकिन कंपनी के डायरेक्टर साहब अपनी गलती ना मान के किस तरह से सिर्फ ये बता रहे हैं कि पहली बारिश में हो सकता है कि बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका, यूएसए और बड़े बड़े देश हैं, उनमें जो पुलिया है उनमें से एक नाम इस अटल सेतु पुलिया का भी लिया जाएगा। कहीं मौजूदा सरकार पे सवाल बनता है, कभी बिहार में पुलिया गिरता है, कभी कहीं पुलिया गिरता है, कभी अटल सेतु जैसे पुलिया का मटेरियल लगाया गया है। डायरेक्टर साहब, हो सकता है आपके इंजीनियर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, तभी तो इतनी बड़ी भैया ऐसा लगता है सड़क और पुलिया टूटने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत बनाने वाला है। अब देखिए ना, 18,000 करोड़ रुपया की लागत से जो अटल सेतु पुलिया बना था उस पे किस तरह से दरार आ गया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पे फोटो खिंचवाया था और हमारे देश के बड़े बड़े वो सेलिब्रिटी वहां पे आके उन लोगों ने भी फोटो खिंचवाया था। अब देखिए ना, कांग्रेस के एक नेता हैं नाना पटोला जी, वो किस तरह से पुलिया जो दरार आ गई है उसमें किस तरह से ये लोहे का रॉड घुसा घुसा के अंदर, और ये तस्वीरें आ रही हैं एक्स मीडिया पे, जरा देखिए ना। अब नाना पटोले ये कहते हैं कि किस तरह से इस अटल सेतु पुलिया को बनाया गया है कि इतना जल्दी टूट गया, और किस तरह से यहाँ पे देश में सरकार चल रही हो किस तरह से काम करे। उसी पे देखिए, मुंबई के उप मुख्यमंत्री और मुंबई के होम मिनिस्टर देवेश फडणवीस ये कहते हैं ये दरार अटल सेतु की नहीं है, बल्कि ये दरार अप्रोच की है, जो लगभग 5 किलोमीटर अप्रोच बना हुआ है, ये उसकी दरार है। कांग्रेसी सिर्फ ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये बीजेपी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए ना, कांग्रेसी हैं वो ऐसी ऐसी बातें बोलते रहते हैं, झूठ में इनको बदनाम करने का काम करते हैं। कहाँ अटल सेतु पुलिया टूटी नहीं और अप्रोच बस टूटा हुआ है, आके उसमें डंडा घुसेड़ घुसेड़ के दिखा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सही बात नहीं है कि बयानबाजियां कांग्रेस के नेता नाना पटोला कर रहे हैं और इसका जवाब देवेश फडणवीस दे रहे हैं। नाना पटोला झूठ में इन लोगों पे आरोप लगा रहे हैं कि सेतु पुलिया टूट गई, और देवेश फडणवीस कह रहे हैं कि ये पुलिया नहीं टूटी है बल्कि अप्रोच में दरार आई है। और इसी को लेकर जो जिन्होंने इस अटल पुलिया को बनाया था उनके डायरेक्टर ये कहते हैं कि पहली बारिश में हो सकता है कि पुलिया में दरार आ जाए। अब एक साइड करते हैं बयानबाजियों को और अब आते हैं मुद्दे की बात पे। 18,000 करोड़ रुपया की लागत से बना पुलिया, 21 किलोमीटर पुलिया, जिसमें 16 किलोमीटर पुलिया है और 5 किलोमीटर उसका अप्रोच है। अब माना पुलिया में दरार नहीं आई है, लेकिन जो 5 किलोमीटर का अप्रोच यानी जो लिंक रोड है उसमें तो दरार आई है। लिंक रोड समझते हैं ना, जो आप किसी हाईवे से उतरते हैं, जो रोड उसको जोड़ता है उसको लिंक रोड कहा जाता है। उसी रोड में दरार आई है, माना उसी रोड में दरार आई है, लेकिन मौजूदा सरकार पे एक सवाल बनता है। और जिस तरह से डायरेक्टर कह रहे हैं कि पहली बारिश में हो सकता है पुलिया में दरार आ जाए, तो वहां पे उन साहब को बोर्ड लगा देना चाहिए, ये बता देना चाहिए कि आप सावधानी से चलिए, इसमें दरार आ सकता है। अब जरा सोचिए, इस जो अटल सेतु पुलिया है इस पे अगर आप मंथली पास बनवाते हैं, टोल टैक्स का पास, तो लाख रुपया लगभग आपका पहुंच जाएगा। तो इससे पहले डायरेक्टर साहब को यह बता देना चाहिए ना कि इस रोड पे आप सावधानी से चलिए और टोल भी आप कम दीजिएगा, क्योंकि अभी नई नई ये पुलिया बनी है और हो सकता है इसके अप्रोच पे यानी लिंक रोड पे दरार भी आ सकता है। इस तरह से क्यों नहीं बताया गया? क्यों अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है डायरेक्टर साहब? इस तरह से विकसित भारत नहीं बन पाएगा। जो मौजूदा सरकार है
वो तो पल्ला झाड़ ले रही है, वो तो ये कह रही है सारी गलती इस कंपनी की है, लेकिन कंपनी के डायरेक्टर साहब अपनी गलती ना मान के किस तरह से सिर्फ ये बता रहे हैं कि पहली बारिश में हो सकता है कि पुलिया दलक जाए। गरीबों के खून पसीने की कमाई इसमें लगाई गई है डायरेक्टर साहब। इस तरह से जिस तरह से आप बोल के और अपने आप को दरकिनार करने का काम कर रहे हैं, जो बताया जाता था कि देश में जो बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका, यूएसए और बड़े बड़े देश हैं, उनमें जो पुलिया है उनमें से एक नाम इस अटल सेतु पुलिया का भी लिया जाएगा। लेकिन अटल सेतु पुलिया का नाम क्या इसी तरह से लिया जाएगा? 18,000 करोड़ रुपया की लागत से ये 21 किलोमीटर का पुलिया बनाया गया था, अटल सेतु। तो क्या मात्र 6 महीने के अंदर ये पुलिया दलक जाएगा? कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार पे सवाल बनता है। कभी बिहार में पुलिया गिरता है, कभी कहीं पुलिया गिरता है, कभी अटल सेतु जैसे पुलिया पे इस तरह से दरार आ जाता है। अब किस तरह का मटेरियल लगाया गया है डायरेक्टर साहब? हो सकता है आपके इंजीनियर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, तभी तो इतनी बड़ी कंपनी को इन लोगों ने ठेका दे दिया है कि अच्छी तरीके से बनाया जाएगा। इनके जितने इंजीनियर हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और बड़े बड़े अमेरिका की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए होंगे, इसी वजह से तो इस तरह की कंपनी को यह प्रोजेक्ट सौंप दिया गया। कहीं ना कहीं जिस तरह से नाना पटोला यानी कांग्रेस के जो नेता बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो दरार आई है, उनका कहने का मतलब यही है कि पुलिया में दरार आई है। जिस तरह से 5 किलोमीटर अप्रोच यानी लिंक रोड पे दरार आई है, वो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार पे एक बड़ा सवाल बनता है। 18,000 करोड़ रुपया कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। और ये कहा जाता था, ये कहा गया था उस समय, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फोटो खिंचवाया था तो ये कहा था ये विश्व के उन पुलियों में से गिना जाएगा जो कि बहुत बड़ी बड़ी पुलिया हैं और आधुनिक पुलियों में से इस पुलिया को गिना जाएगा। लेकिन 18,000 करोड़ रुपया की लागत से बना ये 21 किलोमीटर का पुलिया कहीं ना कहीं किस तरह से दलक चुका है मात्र 6 महीने के दिन में। तो सोचिए, और जो भारत देश में ही और अनेकों राज्य में कोने कोने में जो सड़क और जो पुलिया बनती होंगी उसका किस तरह से ये इंजीनियर हाल करते होंगे। भ्रष्टाचार की भेंट पूरी तरीके से इस भारत को चढ़ाया जा रहा है। अब कहीं ना कहीं इस पे बड़ा सवाल बनता है। मौजूदा सरकार पे एक काला धब्बा साबित हो रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।